हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से पहले हम कंडक्टर देखते हैं। कंडक्टर दीज मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, मतलब कंडक्टर जो होता है इससे हम चार्ज को फ्लो करते हैं। इसका एग्जांपल सिरोल। इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर, ग्लास, रबर, वुड। अब इंसुलेटर आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। आप लोग ये दो टर्म सुन रहे हैं, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। ये दोनों टर्म एक ही हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इंड्यूस चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हेंस इट कैन सेड दैट डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल थ्रू व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। देखिए ये हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक है, दोनों एक ही चीज़ है। मींस इससे हम चार्ज को फ्लो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी ये डाइलेक्ट्रिक ही है या इंसुलेटर कोई मटेरियल है, ग्लास, रबर, वुड कोई मटेरियल है, इनसे भी हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं। एक कंडक्टर नहीं है, तो जब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं तो हम उसी को डाइलेक्ट्रिक कह देते हैं। ऐसा मटेरियल, ऐसा इंसुलेटर मटेरियल जिससे हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का विदाउट कंडक्टर हुए बिना, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। या पोलराइजेशन क्या होता है? An electric field produced in a dielectric a net dipole moment in the direction of field. This phenomena is known as dielectric polarization. An electric field produced in a dielectric, और जो फिनोमिना यहाँ हो रहा है उसको हम पोलराइजेशन, प्लस माइनस का फिनोमिना, इसको हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन हो गया। अब कैपेसिटर पे आते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? A capacitor is a system which can store sufficient amount of charge without any change in its shape. अपने शेप में चेंज किए बिना ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। ये पूरा सिस्टम आप जो देख रहे हैं ये कैपेसिटर है। दो खड़ी लाइन के द्वारा इसे दिखाया जाता है। इसमें चार्ज स्टोर होता है। बैटरी के थ्रू हम इसको क्या देते हैं? Sufficient amount of capacitor comprises of two conductor separated by a insulating medium. ये क्या होता है? ग्रहण किए होता है टू कंडक्टर जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा सेपरेट होते हैं। अब आते हैं हम कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। The capacity of a capacitor means the ability of capacitor to store charge and electric energy. The capacitance of capacitor is equal to the ratio of charge given to the capacitor and related increase in its potential. Means क्या हुआ? कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटी होता है कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी हो जाएगी। और द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू दी, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, मतलब कैपेसिटी होती है, किसके इक्वल होता है? कितना वो चार्ज को ग्रहण कर सकता है, उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू, जितना हम चार्ज देते हैं, एंड रिलेटेड इंक्रीज। अगर हम किसी मटेरियल को चार्ज दे रहे हैं तो उसमें उसके पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट होता है। दोनों का जो रेशियो होता है कैपेसिटेंस कहलाता है, उसे कैपेसिटेंस कहलाता है। इफ चार्ज क्यू इज गिवन टू द एन इंसुलेटेड मीडियम व्हेन इट लीड्स टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई बी। हम किसी इंसुलेटेड मीडियम को, इंसुलेटेड कंडक्टर को हम अगर चार्ज क्यू दे रहे हैं तो उसमें बी वोल्ट का इंक्रीजमेंट होता है। तो क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। क्यू इज इक्वल टू सी बी, वेयर सी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन दी शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस shape, size and separation of system of two conductor and nature of surrounding medium, presence of other conductor in the neighborhood
ऑफ इट्स एसआई यूनिट इज़ फेरड, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एंड डायमेंशन फार्मूला इज m to the power -1 l to the power -2 t to the power 4 a to the power 2। Hence 1 farad is equal to 1 coulomb per 1 volt। देखिए फेरेड इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फेरेड क्या होता है, बहुत ही बड़ी लार्ज यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, इसलिए हम माइक्रो फेरेड का यूज करते हैं यूजली। 1 माइक्रो फेरेड इज इक्वल टू 10 to the power -6 फेरेड और 1 पिको फेरेड 10 to the power -12 फेरेड। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर क्या होता है आप जान चुके हैं। कैपेसिटर एक सिस्टम होता है जो कि सिस्टम चार्ज को स्टोर करता है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो चार्ज को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी कितना है, वही कैपेसिटेंस कहलाता है। और कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, दोनों का रेशियो, कितना चार्ज हम दे रहे हैं उसमें कितनी इंक्रीजमेंट हो रहा है, C इज इक्वल टू Q/V। ओके, यहाँ पे उसी की पूछ रहा है कि अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर दे रहे हैं तो उसमें कितना कैपेसिटेंस होगा, उसका कैपेसिटेंस मान के 4πε0 A फेरेड फार्मूला होता है 4πε0 इंटू A। ए क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब कॉमन पोटेंशियल ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। हम टू चार्ज कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं, तो हम कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जैसे यहाँ पे फिगर अगले पेज में बना है। व्हेन टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर देन चार्ज फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंटेंट टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इसकी फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यहाँ टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, यानी जो भी होता है कॉमन वोल्टेज होता है। हम दो कैपेसिटर है, अलग अलग वोल्टेज का है, ठीक है, अलग अलग उसमें वोल्टेज है, अलग अलग चार्ज हैं, तो उसमें क्या होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाएगा, तो उसमें कॉमन वोल्टेज क्या होगा, उसका फार्मूला होता है टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी। नेक्स्ट अब आ गया क्या, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन इन चार्ज। कितनी एनर्जी की लॉस होती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी डाइलेक्ट्रिक के साथ लगा दें को ब्रेक ना हो, मतलब ख़राब ना हो, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। फॉर एयर इट इज़ अबाउट 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर के लिए कितना होता है, कितनी हम एयर में कितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, 3 × 10⁻⁶। अब ब्रेकिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाइड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड ब्रेकिंग पोटेंशियल। अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, इसमें पोटेंशियल की बात कर रहा है, कितनी हम पोटेंशियल लगा दें कि वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक ना हो। ठीक है, ये सब कॉमन सी फार्मूले हैं, फार्मूले का डिफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का सारा खेल है कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट, द मोस्ट कॉमन कैपेसिटर, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 मेटल प्लेट और एरिया A and separated by distance G filled with air or some other dielectric medium। इसमें 2 मेटल होते हैं, मेटल प्लेट होते हैं, एरिया उसकी कितनी होती है, A होती है, और डिस्टेंस D होता है, उसमें एयर या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है बीच में। द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज गिवन बाई, अगर बीच में एयर है तो सी उस समय सी कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी, ε0 A/D। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ε0 A/D, ε0 A/D। नेक्स्ट, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फील्ड फुल्ली बिटवीन द प्लेट, अगर हम उन प्लेट के बीच में
एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फील्ड कर दें तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या इसी को हम के सी नॉट भी कह सकते हैं। के सी नॉट मतलब एयर में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का मान एयर में कितना कैपेसिटेंस होता है, के टाइम हो जाएगा। यानी अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो बीच में अगर हम यहाँ पे कोई मीडियम रख देते हैं, कोई भी चीज़, तो इसमें अगर रख दे रहे हैं बीच में मीडियम में, तो उसका के टाइम होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो उसका के टाइम हो जाएगा। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट, अगर फुल्ली फिल्ड है, अगर फुल्ली फिल्ड नहीं है तो उसमें डी माइनस टी हो जाएगा प्लस टी बाई के हो जाएगा, उसमें के नहीं होगा। एक के इसमें फुल हो गया था, इसमें फुल नहीं है। एक स्लैब रखा है थिकनेस टी का, ठीक है, तो उसमें क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा था, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के इफ सेवरल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 एंड रेस्पेक्टिवली थिकनेस T1 T2 आर प्लेस्ड इन बिटवीन, कई सारी पट्टियाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रखी हुई हैं, तो कैपेसिटर कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3 डैश डैश डैश। If a metallic slab K is infinite of thickness T is placed between the plate of capacitor, मेटेलिक स्लैब उसका रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी हो जाएगा। अब हम आते हैं, इफ मेटेलिक स्लैब फिल द इंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट देन डी इज इक्वल टू टी हो जाएगा, देन कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बाई ए माइनस बी, वेयर ए एंड वी आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल लॉग ई बी बाई ए, वेयर बी क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बी एंड ए एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस हैं, और एल क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, दो तरह कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे हम रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज एंड पैरेलल, इसमें भी होता है लेकिन इसमें उल्टा होता है, सेम चीज़ है, उल्टा होता है। देखते हैं, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, एनी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड इक्वल टू द चार्ज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इक्वल चार्ज रहते हैं तीनों में। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, क्यों चार्ज इक्वल है तो तीनों का वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C, C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस सेम, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बट चार्ज डिफरेंट होता है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होगा, C1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, C डाइलेक्ट्रिक बार C अपन वैक्यूम। K की वैल्यू क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में C की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई C की वैल्यू वैक्यूम में कितनी होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, जितने हम चार्ज देते हैं वो किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वर्क डन, कितनी हम वर्क डन कर रहे हैं उसके वही हमारा उसी के फॉर्म में स्टोर होता है। हम कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क कर रहे हैं वही हमारा एनर्जी होता है, इक्वल होता है 1/2 Q² C, या इसी को हम 1/2 CB², या इसी को 1/2 QB। CB को हम क्या कर सकते हैं, QB भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 Q² C, 1/2 CB², 1/2 QB। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है,
द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यू ई हो जाएगा, यानी एनर्जी डेंसिटी क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक चीज़ और बचा हुआ है लास्ट, Van de Graaff generator. It is used to produce very high voltage, million voltage. It is also used to increase the energy of charged particle by accelerating them with high potential. ये किसके लिए यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। वान डे ग्राफ जनरेटर, जहाँ हमें हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मिलियन वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इट इज़ आल्सो यूज टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या करता है, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज करता है, और जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। और एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, बाय एसिलरेटिंग, उनको एसिलरेटिंग देम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से एसिलरेट करते हैं तो उससे एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल। थैंक यू।